नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल साइंस के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न, मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किससे पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ये अनुच्छेद 72 के तहत होती है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ़ भी कर सकते हैं, या किसी को अगर मृत्युदंड मिला है तो उसे क्षमा भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। अगर उपराष्ट्रपति को अगर पद त्यागना हो तो वो अपना पद त्याग राष्ट्रपति को भेजते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने योग्य तभी हो सकते हैं जब उनका उम्र 35 साल से ज़्यादा हो चुका हो। कोई व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वह 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी मतदान कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। अगर भारत के राष्ट्रपति की अनुमति होगी तभी कोई व्यक्ति दूसरे देश की सरकार से कोई उपाधि या सम्मान ले सकता है। छठा प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक प्रधान तो हम जानते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। सातवां प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान न्यायवादी होते हैं। इसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? भारत में लोकसभा राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। ये अनुच्छेद 85 के तहत भंग करते हैं। नवां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन में लग सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने वाला होता है तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचित किया जाता है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की इंग्लिश होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे प्रथम सभापति, क्योंकि हम जानते हैं उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसलिए हम जानते हैं हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसलिए ये भारत के पहले सभापति भी थे राज्यसभा के। ठीक है दोस्तों, आते हैं 12वां प्रश्न क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है? मतलब जब भी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। 13वां प्रश्न दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ पर 2 नागरिकता प्राप्त है। अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं तो उस स्टेट का भी आपको नागरिकता प्राप्त होगा और उस देश का भी नागरिकता प्राप्त होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में एकल नागरिकता है। भारत में सिर्फ आप भारत के नागरिक हैं। 14वां प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। अभी तत्काल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। जय हिंद दोस्तों।